हेलो दोस्तों। आज का प्रॉब्लम था स्ट्रिंग के अराउंड। रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ ए सबस्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। वैसे तो इसके अंदर लिंक लिस्ट की कोई ज़रूरत थी नहीं, बट मैं सोच रहा था रिवाइज कर लूँ लिंक लिस्ट, डब्ली लिंक लिस्ट, तो मैंने उसे उस अप्रोच से सॉल्व किया है। तो बेसिकली बहुत इजी स्टेटमेंट है। करना क्या है, एक ऐसी स्ट्रिंग दी है, फॉर एग्जांपल डी ए बी सी और उसमें से ए बी सी को हटाना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ए बी सी हटा दिया, फिर उसके बाद ये ए बी सी हटा दिया। अब इसको हटने के बाद फिर ये ए और ये बी सी, ये मिलके एक और ए बी सी बन गया, उसको भी हटा दिया। तो बेसिकली आंसर आ गया डी ए बी। ओके, तो इसको स्टैक से भी कर सकते हो, इसको रिकर्शन से भी कर सकते हो, और मल्टीपल ट्रेवर्सल से भी कर सकते हो। ओके, बट मुझे रिवाइज करनी थी डबल लिंक लिस्ट, तो मैंने उससे किया है। तो अगर आप यहाँ पर ये देखोगे, एक DLL बनाई है मैंने। ओके, इसमें बेसिकली कुछ नहीं करूँगा, मैं इनिशियलाइज कर दूंगा यहाँ पर डी एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट। उसके अंदर मैं सारे के सारे कैरेक्टर्स ऐड कर दूंगा इसके, और फिर उसके बाद हम ट्रैवर्स करेंगे इसको। और जिस भी पॉइंट पे हमको एक ऐसी स्ट्रिंग मिलेगी जो पार्ट बेसिकली जिसको मैच करना है यहाँ पर, इससे मैच कर रही होगी, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, जिसके अंदर नेक्स्ट, लास्ट एंड जो करंट कैरेक्टर की वैल्यू है वो है। इसके दो कंस्ट्रक्टर्स बना लिए। ओके, और एक फंक्शन लिखा है जिसके अंदर हम सर्च करेंगे वो पार्ट एंडिंग एट एनी पोजीशन, और उसको डिलीट कर देंगे अगर मिल गया तो। बाकी इजी इजी है। तो हम एक बार ट्रैवर्स कर लेते हैं, ड्राई रन कर लेते हैं इसके ऊपर कोड को, कि डी से स्टार्ट हुए। हमने देखा कि यहाँ पे डी, इस पोजीशन पे कुछ एंड हो रहा है क्या, पार्ट, फॉर एग्जांपल पार्ट यहाँ पर ए बी सी है, ए बी सी है पार्ट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ए बी सी एंड हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करेंगे कि यहाँ पे खत्म हो रहा हो तो डिलीट कर देगा। यहाँ पे फिर ए पे आ जाएगा, यहाँ पे फिर कॉल करेंगे ए बी सी, यहाँ पे खत्म हो रही है क्या, नहीं हो रहा तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे कॉल करेंगे, फिर ए बी सी खत्म हो रहा है क्या, यहाँ पे अगर हो रहा है तो डिलीट कर देंगे, हो नहीं रहा बट ठीक है। यहाँ पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे इसको कॉल करेंगे। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसके बाद ये इन सबको हटा दे और काउंटर को लेके आ जाए बी पे। फिर बी पे हम चेक करेंगे क्या ए बी सी खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा। ए पे खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा। ए बी सी ए पे खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा। बी पे भी नहीं हो रहा, इस सी पे फिर से हो रहा है खत्म। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कोड इसको डिलीट कर देगा। फिर वापस हम चेक करेंगे कि बी पे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। सी पे हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, तो इसको वापस डिलीट कर देगा। और लास्ट में हम इसको एक स्ट्रिंग बिल्डर में रिटर्न कर देंगे। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स स्टार्ट विद द कोड। ओके, तो मैं कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरी 49 डे है आज मेरी स्ट्रीक का, कल 50 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक फंक्शन है, रिमूव अकरेंसेस। ओके, इसमें एक स्ट्रिंग मिली है हमको, एक पार्ट मिला है, मैंने एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाई, इनिशियलाइज किया। उसमें एक इटरेटर भी ले लिया क्योंकि हमें काम पड़ेगा। फिर उसके बाद पूरी स्ट्रिंग में गया, इस स्ट्रिंग में जो हमको इनपुट में दिया गया है उसके अंदर जाके ट्रैवर्स करके मैंने DLL को इनिशियलाइज कर दिया करेक्टली। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली क्या किया है कि जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है नेक्स्ट उसका नेक्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, और उसका लास्ट उसका पिछला वाला एलिमेंट होना चाहिए जो स्ट्रिंग के अंदर था, कैरेक्टर्स। ओके, इस DLL के अंदर हमने कैरेक्टर लिया है वैल्यू के लिए। ठीक है, इंटीजर तो क्यों ही लेते, बट फिर भी जस्ट टेलिंग। फिर उसके बाद हम उसको डिलीट करेंगे। ठीक है, जो काम सेकंड नंबर पे कर रहे थे कि हर पोजीशन पे जाके हम चेक कर रहे थे कि क्या ये यहाँ पे खत्म हो रहा है पार्ट। हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट से हमने चेक किया कि यहाँ पे खत्म हो रहा है क्या, फाउंड पार्ट एंडिंग हेयर। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, अगर हो रहा है तो डिलीट कर देगा। हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी चेक कर लेंगे, और हम इसको वापस आगे की तरफ इंक्रीमेंट कर देंगे काउंटर को। बाकी फिर कुछ नहीं है, फिर जो भी बचा है स्टार्ट के अंदर वो उसको हम एक स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ले लेंगे और रिटर्न कर देंगे। तो बस अभी हमारा ये फंक्शन रहेगा कि ये डिलीट कैसे हो रहा है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर। तो एक DLL मिला है हमको, और हमको एक लोकेशन मिली कि क्या यहाँ पे ख़त्म हो रही है। हमने चेक किया कि पार्ट की जितनी भी लेंथ है
उतनी बार इटरेट किया, हमने चेक किया कि क्या एग्जैक्टली आई इज इक्वल टू 0 पे हम खत्म कर पा रहे हैं, आई इज इक्वल टू -1 पे, मतलब बेसिकली सारे पार्ट के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको देख पा रहे हैं। अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आई की वैल्यू -1 लेके आएंगे हम, ठीक है। आई की वैल्यू -1 से फिनिश होंगे, क्योंकि अगर आई इक्वल टू 0 पे भी कोड चलेगा, यहाँ पे आई -1 हो जाएगा, ठीक है। इस बीच में अगर फॉर एग्जांपल एंड नल हो जाता है या जो भी चीज़ है, ठीक है, तो ये पहली बार आ जाएगा और आई की वैल्यू कुछ और रहेगी यहाँ पे। पर आई की वैल्यू अगर -1 आई तो बेसिकली मैच कर लिया हम लोगों ने। मैच कर लिया तो फिर हम डिलीट कर देंगे। फिर मैच करते ही ये जो इटरेटर मैंने सेव कर रखा है एक जगह, उस इटरेटर से यहाँ के बेसिकली ये फॉर लूप लिख लिया मैंने। इसकी लेंथ का मतलब हमको पार्ट डॉट लेंथ इतने एलिमेंट्स डिलीट करने लास्ट से एंड से, लेट्स से m एलिमेंट्स डिलीट करने। तो अभी करंट जो एंड है उसका नेक्स्ट होगा कुछ, उसका लास्ट होगा कुछ। तो नेक्स्ट अगर नल नहीं हुआ, वैसे लास्ट तो नल होगा नहीं, बट फिर भी लिख लिया मैंने। और नेक्स्ट अगर नल नहीं होगा तो नेक्स्ट का जो लास्ट है वो करंट वाले का लास्ट हो जाएगा। तो बेसिकली डिलीटिंग ए नोड इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट, और इटरेट कर दिया और रिटर्न कर दिया। यहाँ पे जब रिटर्न हो गया तो बस वही फाइनल आंसर है हमारा, DAB करके इधर आंसर आ जाएगा। और हम रन करके देख लेते हैं इसको, कुछ तो गड़बड़ी तो नहीं है। ओके, तो कल मिलते हैं। कल 50th डे है मेरी स्ट्रीक का। बाय बाय।